हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी में। MP पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पानी का हिमांक बिंदु है, 4 ऑप्शन है, 40 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 42 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 34 डिग्री और चौथा ऑप्शन जो है हमारा राइट है 32 डिग्री फॉरन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? यहाँ पर भी हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गैस, वाष्प, प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्लाज्मा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, वह चुनिए जो एक मिश्रण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए, वायु, गैसोलीन, LPG, अशुद्ध जल। तो जो सही ऑप्शन है वो है चौथा, अशुद्ध जल। अगले प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस साल का एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम मिल्क, फॉर्म, रंगीन पत्थर या चौथा रबर। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, रंगीन रत्न या पत्थर। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 5, ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? 4 ऑप्शन है, सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर है सारा पानी बर्फ़ बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट उत्तर है वो है कम तापमान और उच्च दाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, कॉपरपोरेशन। क्या है? देखते हैं इसका सही उत्तर, दूसरा डिपोजिशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, बादल किसका कोलाइडी विक्षेपण है, परिक्षेपण है? जल माध्यम में वायु का, जल के परिक्षेपण माध्यम में कोहरे का, वायु के परिक्षेपण माध्यम में कुशाल का और चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है, वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, न्यूक्लियस में परमाणु संख्या को दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोन को? इसका जो सही उत्तर है वो प्रोटॉन को दर्शाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, परमाणु न्यूक्लियस बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और आइसोटोन से, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वे कौन से कारण हैं जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, मृदा, दूसरा स्मारक, तीसरा जीवाश्म, चौथा चट्टान है। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जीवाश्म। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, परमाणु पाइल का प्रयोग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, एक्स किरणों के उत्पादन में, दूसरा नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, तीसरा ताप नाभिकीय संलयन में के प्रचालन में या चौथा परमाणु त्वरण में। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 13, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1, मैक्स प्लांट, दूसरा है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, तीसरा है हेनरी बेकरल और चौथा है हेनरिच हर्ट्ज। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, हेनरी बेकरल। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 14, परमाणु ऊर्जा के उत्पाद में प्रयोग किए जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है U-235, U-238, U-234 या U-236। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल सकते हैं तो उसका खाली स्थान होगा समस्थानिक, आयन, आवेश, तत्व संख्या। तो जो सही है वो है समस्थानिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उन तत्वों को क्या कहते हैं जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है समस्थानिक, समावेवी, संभार परमाणु, अनुरूप परमाणु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 समस्थानिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, पारा, तांबा या जिंक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 पारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है। 4 ऑप्शन है सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा है सोडियम नाइट्रेट या चौथा है सिलियम आइसोसाइड। तो जो पहला ऑप्शन है वो सही है सोडियम थायोसाइनाइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में प्रयोग की जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है चौथा टंगस्टन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20 सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? अल्कोहल, जल, अमोनिया या केरोसिन। तो जो सोडियम होता है उसको रखा जाता है ऑप्शन नंबर 4 केरोसिन के अंदर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सल्फर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्षारीय पूछा गया है, तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 क्षारीय सल्फर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22। कार्बन का एक रूप नहीं है। 4 ऑप्शन है हीरा, सिलिकॉन, फ्लोरीन और ग्राफीन। तो यहाँ पर देखेंगे हीरा, सिलिकॉन और ग्राफीन जो है तीनों कार्बन के रूप है, लेकिन सिलिकॉन कार्बन का रूप नहीं है, इसलिए इसका उत्तर है सिलिकॉन। अगला प्रश्न मीथेन के रूप में जाना जाता है। 4 ऑप्शन है लॉपिंग गैस, टीयर गैस, मार्स गैस या फिर नानी ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। 24वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है? 4 ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो चौथे नंबर का ऑप्शन है वो हमारा राइट है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 डी। अगला प्रश्न है मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है हम सबको पता है ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। हृदय का पेसमेकर कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं आलिंद, ए नोट, नीलय या ए नोट। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 ए नोट। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 28। निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिरचाप अर्थात ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है या किस क्राइटेरिया में मापा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 20/80, 40/80, 40/90 या 120/90। तो इसका सही उत्तर है 120 से 180। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है फीमर, टार्जल या फिर टिबियो फिबुला। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फीमर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30। दांतों और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कौन सी है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा या जस्ता। तो इसका सही उत्तर है हम सबको पता है कि जो दांतों को मजबूत करते हैं वो क्या है? कैल्शियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं एडवर्ड जेनर,
जोसेफ लिफ्ट, विलियम हार्वे, जूनून एल्सवे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 विलियम्स हार्वे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, मानवीय शरीर की पीयूष ग्रंथि होती है यकृत, गला या मस्तिष्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम है? ग्लूकन, इंसुलिन, मेसोट्रोपिन या ट्रिप्सिन। तो जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 ट्रिप्सिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं 15, 18, 20 या 24। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 24। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, मानव की हड्डी फेबुला पाई जाती है भुजाओं में, पैरों में, पाद में या हाथ में? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 पैरों में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन है नाक, हृदय, गुर्दा या यकृत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 हृदय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, लाल रुधिर कणिकाएँ कहाँ पर निर्मित होती है? 4 ऑप्शन है यकृत में, अस्थिर मज्जा में, वक्र में या हृदय में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 अस्थिर मज्जा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है या निमोनिया में कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा, आंत, तंत्रिका तंत्र या यकृत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 फेफड़े को यह ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 39, दूध का घनत्व मापा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बेरोमीटर, हाइटोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 लेक्टोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन सा जल में विलयक विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के? तो इसका जो सही उत्तर है जल में विलयक जो होता है वो विटामिन सी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सफलतापूर्वक पाच्य स्रोत मनाया गया है? 4 ऑप्शन है अंडा, सोयाबीन, दालें या लाल मांस। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 दालें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42, पालक पत्तों में भारी मात्रा में होता है? 4 ऑप्शन है विटामिन ए, लोहा, कैरोटीन या कैल्शियम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 लोहा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है? 4 ऑप्शन है बेरी, रिकेट्स, गंडगल, जनन क्षमता में कमी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जनन क्षमता में कमी। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 44, मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? 4 ऑप्शन है त्वचा, तंत्रिका तंत्र, हृदय या श्वास प्रणाली। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 तंत्रिका तंत्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45, सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है? 4 ऑप्शन है 81.1, 36.9, 21.7 या 90। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2 36.9। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 46, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1961 में खालिस्तान टीके की खोज के लिए दिया गया था? 4 ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलिया, चेचक या मलेरिया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 डिप्थीरिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण है? बैंगन, पालक, टमाटर या मक्का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 पालक। अगले प्रश्न पर चलते। प्रश्न नंबर 48, प्याज रूपांतरित रूप है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं तने का, दूसरा पत्तियों का, तीसरा जड़ का, चौथा पुष्प का।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 तने का। 49 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? 4 ऑप्शन है, वर्तिकाग्र, दूसरा परागकोश, तीसरा पुरुकेसर या चौथा पराग। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 वर्तिकाग्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50, निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है? 4 ऑप्शन है, भ्रूण, युग्मक, गर्भ या युग्मन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 युग्मन। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और रीजनिंग की भी हमारे पास क्लासेस चल रही है, रीजनिंग के वीडियो हमारे पास चल रहे हैं। ये टॉपिक वाइज है। इसके बाद में हमने विज्ञान के ये टॉपिक चालू करे हैं। इसमें भी आज हमने 50 क्वेश्चन दिए हैं। इसके पहले 2 पार्ट विज्ञान के भी अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर उनको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।